तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था बंदरगाह, है ना। इस टॉपिक पर हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने कुछ प्रमुख बंदरगाहों को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह बचे हैं उन्हें हम इस क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कम से कम समय में स्टैटिक जीके की नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके। देखिए, बात करें कोची या कोचीन बंदरगाह की। अगर आपसे इसकी स्थिति पूछे कि ये कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा ये केरल में एक ज़िला पड़ता है, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम ज़िला ये केरल में पड़ता है। किस तट पर? तो आपका आंसर होगा मालावर तट पर। ठीक है। ये जो कोचीन बंदरगाह है ना, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। ये बंदरगाह पश्चिमी व्यापार का प्रवेश मार्ग है। पश्चिमी व्यापार का प्रवेश मार्ग। पश्चिमी व्यापार मीन्स यहाँ पर जो पश्चिमी देश होते हैं ना, वो व्यापार करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी तट पर है ना, इसलिए। देखो, ये जो बंदरगाह है ना, ये बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह है ना। देखिए, ये एक प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो कोची या कोचीन बंदरगाह है वो किस द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? तो आपका आंसर होगा वेलिंगटन द्वीप पर। किस द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर। ओके। कोचीन बंदरगाह के बारे में हमें इतना ही जानना है। आइए जानते हैं अगले बंदरगाह के बारे में। देखिए, अगला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। और इस कोलकाता बंदरगाह में आपको जितने भी पॉइंट बताऊं उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके। देखिए, आप इसके नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, लेकिन पहले आप एक बार इसे समझ लेना। देखिए, बात करें कोलकाता बंदरगाह की, तो कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। यानी देश का, अपने भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ओके। और ये किस तट पर है? पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर? तो आपका आंसर होगा ये पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके। प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में, सी टेट की एग्जाम हुआ था 2014 में, कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे पर है। तो आपका आंसर होगा हुगली नदी के किनारे पर। ओके। ये जो बंदरगाह है ना, ये भारत का स्थल रुद्ध बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? स्थल रुद्ध बंदरगाह। ठीक है। पहले इस बंदरगाह का नाम था कोलकाता बंदरगाह, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। किसके द्वारा इसका नाम बदला गया है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 12 जनवरी को। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? इन्होंने क्या किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ये जो भारतीय जनसंघ था ना, ये वर्तमान में क्या है? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। और उससे ही बिलोंग करते हैं कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। देखिए, अब यहाँ से हम बात करें कि यहाँ से ट्रेड किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, व्यापार किन किन चीज़ों का होता है, तो आपका आंसर होगा जूट, जिसे पटसन बोलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ा, राइस, शुगर और क्रूड ऑयल, इन चीज़ों का यहाँ से व्यापार होता है। ओके। आइए एक और प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है हल्दिया। देखिए, ये जो हल्दिया बंदरगाह है ना, इस हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के सहायता के विकल्प के रूप में चुना गया है। ओके। यह बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के पास है और यह बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है। इट मीन्स ये एक विकल्प के रूप में चुना गया है। किसके लिए? कोलकाता बंदरगाह के लिए। ओके। उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। और ये कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आइए जानते हैं अगले बंदरगाह के बारे में। देखिए, अब हम जानेंगे पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा ये उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य के किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा जगत सिंहपुर जिले में। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। यह बंदरगाह लौह अयस्क का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप जो बंदरगाह है ना, ये लौह अयस्क निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1966 ईस्वी को।
ओके, भारतवीय बंदरगाह के बारे में हमें इतना ही जानना है। आइए अब हम जानेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में। देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में हमें कुछ 1-2 पॉइंट ही जानने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला कि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। देखिए, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, ये पूर्वी तट पर है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह किस तट पर? पूर्वी तट पर। कौन सा है? तो आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ओके, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर दो बंदरगाहों के मध्य, कौन कौन से बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह, इन 2 बंदरगाहों के मध्य पड़ता है। ठीक है। आइए हम जानते हैं अब चेन्नई बंदरगाह के बारे में। देखिए, बात करें चेन्नई बंदरगाह की तो आपको बस इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये तमिलनाडु में है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? आर्टिफिशियल बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह। ओके, ये जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। आइए 2 प्रमुख बंदरगाह और बचे हैं, उन्हें भी अब कंप्लीट कर लेते हैं इसी क्लास में। देखिए, अब बात करेंगे हम एन्नौर बंदरगाह की। तो एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, किस तट पर है? तो आपका आंसर होगा यह चेन्नई बंदरगाह के पास है और तमिलनाडु राज्य में। किस तट पर है? तो आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट पर है। किस तट पर? कोरोमंडल तट पर और तमिलनाडु में है। ठीक है। यह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। इट मीन्स इसका जो संचालन होता है ना, वो एक प्राइवेट यानी निजी कंपनी करती है और उस कंपनी का नाम है कामराजार कंपनी, कामराजार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एन्नौर बंदरगाह, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा है मैंने, यह पहला बंदरगाह है जिसका संचालन निजी कंपनी करती है। निजी कंपनी कौन सी है? कामराजार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका संचालन करती है। यानी ये एक प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, इस पर सरकार का कोई भी स्वामित्व तो नहीं है। ठीक है। अगर देखिए, एन्नौर बंदरगाह के बारे में हमें इतना ही जानना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोरोमंडल तट पर है और तमिलनाडु में है। आइए अब एक और लास्ट बंदरगाह बचा है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। देखिए, बात करें तूतीकोरिन बंदरगाह की तो ये किस राज्य में है? आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नया नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। देखिए, ये एकमात्र बंदरगाह है जो यूएसए के लिए साप्ताहिक रूप से कंटेनर सेवा उपलब्ध कराता है। अगर आपसे पूछे कि यूएसए के लिए साप्ताहिक रूप से कंटेनर सेवा कौन सा बंदरगाह उपलब्ध कराता है, तो आपका आंसर होगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। इस बंदरगाह से श्रीलंका के साथ व्यापार किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस बंदरगाह से श्रीलंका के साथ व्यापार किया जाता है, तो आपका आंसर होगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने जितने भी हमारे प्रमुख बंदरगाह बचे थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको इससे ज़्यादा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।